नया साल, नई उमंगें, नया अज़्म, नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ साल नौ का आगाज़। 2026 का पहला सूरज तुलू। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। कौम पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली के लिए पुरुमीद दुआ है नया साल गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर हो और मुल्क के लिए अमन, खैर और बरकत का साल हो। मुल्क भर में साल नौ का शायान शान इस्तकबाल। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। लाहौर में लिबर्टी चौक पर फायरवर्क्स का शानदार नज़ारा और इसके साथ साथ शहरियों का जश्न। नए साल को खुशामदीद कहा। शहरी साल नौ में खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए पुरुमीद। गवर्नर हाउस कराची, बाग इब्न कासिम, पोर्ट ग्रैंड में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। अर्ज़ पाक की सलामती, तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की दुआएं। वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाने का अज़्म। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी साल नौ पर अजीम शान जश्न। बाग इब्न कासिम कराची में न्यू ईयर नाइट पर म्यूजिकल प्रोग्राम, नामवर गुलकारों की जानदार परफॉर्मेंसेस, नौजवान झूम उठे। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। आबाद में भी शानदार आतिशबाजी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद। मुख्तलिफ ममालिक का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज। दुनिया भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। मुत्तहिदा अरब अमारात, पेरिस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में जश्न। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी। ऑकलैंड में साल नौ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। हजारों अफराद आतिशबाजी का नजारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीमुशान आतिशबाजी। उफक पर रंग बिखर गए। हजारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। लंदन, बीजिंग, जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी साल नौ का जश्न। रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। रंगो नूर के फव्वारे फूट पड़े। जनूबी कोरिया में रवायती अंदाज में घंटी बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब और तुर्की में भी साल नौ के आगाज पर जश्न। नए साल पर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा। काबिज भारतीय फौज की जगह जगह नाकाबंदी। सदर और वज़ीर आज़म की अहलियान वतन को नए साल की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने पैगाम में कहते हैं पाकिस्तान की निगहबान की हैसियत से जिम्मेदारियों की तजदीद करें। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहते हैं खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। 2025 दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब की साल नौ के आगाज़ पर मुबारकबाद। मुल्क कौम के लिए दुआएं। मरीम नवाज का 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी नए साल पर कौम को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं 2025 अस्करी, सिफारती और मुआशी बालादस्ती का साल रहा। 2026 साजिशियों और दुश्मनों के खात्मे का साल साबित होगा। लाहौर में नए साल पर दाता दरबार के हुजूर खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ। पाक फौज वतन के दिफा के लिए पुराज़्म। अफवाज पाकिस्तान के जवानों का नए साल की आमद पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। कुर्बानी और वतन से बेलोस मोहब्बत का इजहार। पाक फौज के जवानों ने पैगाम में कहा शदीद सर्दी और दुश्वार गुजार जुग्राफिया भी हौसले पस्त नहीं कर सकता। सरहदों पर हमारी मौजूदगी ही कौम के इत्मीनान और सलामती की ज़मानत है। किसी भी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मार्का हक की कामयाबी इस बात का सबूत है हम दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत रखते हैं। साल नौ पर शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमतों में इजाफा 10 रुपये 68 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 219 रुपये मुकर्रर। शहरियों का पेट्रोल की कीमत कम होने पर खुशी का इजहार। हुकूमत से मजीद रिलीफ देने का मुतालबा।
ہم بہت خوش ہیں پیٹرول جو سستا ہو گیا، کیونکہ پیٹرول جو ہے ہمارا عام روٹین میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے نیا سال کا تحفہ عوام کو دیا۔ اب حکومت نے 10 روپے سستا کیا ہے اور ہم خوش ہیں۔ ہم کہتے ہیں مزید وہ 5-10 روپے اور سستا کرے۔ اس کو سستا اور بھی کیا جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ غریبوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم و سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کا سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا مختلف چیلنجز کے تناظر میں امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ ولی عہد کا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ۔ رواں برس پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی خواہش کا بھی اظہار۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان کا یمن کے معاملے پر سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یمن میں دوبارہ تشدد بڑھنے پر گہری تشویش ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ امن کوششوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ یمن کے مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں۔ یمن میں کشیدگی کم کرنے اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے یمن کے عوام اور علاقائی طاقتیں باہمی تعاون اور دیرپا حل کی جانب بڑھیں گی۔ ملک کی سالمیت کے خلاف ورزی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واضح اعلان۔ 18ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں کہا بھارت کی سرپرستی میں پراکسیز بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہی ہیں۔ صوبے کو دہشت گردی اور بدامنی سے پاک کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور سخت کارروائیوں کے ذریعے مذموم مظاہر کو ناکام بنائیں گے۔ مسلح افواج اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان کے عوام محب وطن اور باہمت ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 18ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو۔ بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی، اسٹریٹجک اہمیت پر غور۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا مفاداتی سیاسی ایجنڈوں کو مسترد کرنے کی ضرورت پر زور۔ پروپیگنڈا بے نقاب کرنے میں سول سوسائٹی کے کردار کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کا بلوچستان کی معاشی صلاحیت عوام کے فائدے کے لیے بروئے کار لانے پر زور۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے عوام دوست ترقیاتی اقدامات پر اظہار اطمینان۔ پاک بھارت جنگ کے بعد پہلی بڑی ملاقات۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ملاقات۔ مئی 2025 میں ہونے والی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ حکام کے درمیان پہلی غیر رسمی ملاقات تھی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے پاس پہنچے اور ان سے مصافحہ کیا۔ چند منٹ کی ملاقات کے دوران ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ چند رسمی اور خیر مقدمی جملوں کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ ایاز صادق اور جے شنکر کی ملاقات بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ ایاز صادق کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے بھی ملاقات۔ خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار۔ چیف ایڈوائزر نے یکجہتی کا اظہار کرنے پر پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہیں بارش کہیں برف باری نے نظارے حسین بنا دیے۔ ملکہ کوہستان میں برف باری نے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ گلیات، نتیا گلی اور ٹھنڈیانی میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ ایبٹ آباد شہر اور گرد و نواح میں بارش۔ کالام اور مالم جبہ میں دوسرے روز بھی برف باری کا سلسلہ جاری۔ آزاد کشمیر کے وادی نیلم کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ رابطہ سڑکیں بند۔ پیر چناسی اور لیپا ویلی کے نظاروں سے سیاح لطف اندوز۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی کی لہر۔ زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے وقفے سے بارش۔ لاہور میں بھی بادلوں کا بسیرا۔ یخ بستہ ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ۔
2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल तब्दीली का साल था। सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का नए साल पर पैगाम कहा, तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहीत पाक अमरीका ताल्लुकात में गुज़िश्ता साल नुमाया मुस्बत तब्दीली रोनुमा हुई। 2025 में दोनों ममालिक की आला क़यादत के माबैन मुतअद्दिद रवाबित कायम हुए। दो तरफा मुफादात में शराकत दारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरेगी। दो 2025 कामयाबियों का साल, दुरुस्त पॉलिसी से मुआशी इस्लाहात और आलमी एतमाद बहाल। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की साल नौ की मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी इस्तेहकाम हासिल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत, हिकमत अमली और अज़्म ने मुल्क की सलामती यकीनी बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब खुशहाली की राह पर गामज़न है। तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह की पॉलिसी से पंजाब मॉडल सूबा बन गया। कराची में साल नौ पर मंचलों का जश्न, मुख्तलिफ इलाके हवाई फायरिंग से गूंज उठे। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से बच्चों और खवातीन समेत 27 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हवाई फायरिंग के वाक़यात 5 स्टार चौरंगी, कोरंगी नंबर 3, गोलीमार, हाजी मुरीद गोट और दीगर इलाकों में पेश आए। पुलिस का भी हवाई फायरिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन, मुख्तलिफ इलाकों से 59 को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। हैदराबाद में नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हल्फ उठा लिया। वो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर होंगे जो कुरान पाक पर हल्फ लेंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ममदानी से हल्फ लेंगे। तकरीब में साबिक मेयर एरिक एडम्स, अरकान कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक। नौमुंतखब मेयर ने हल्फ बर्दारी से कबल अपनी टीम को फाइनल कर लिया। डॉक्टर हेलन को डिप्टी मेयर, प्रोफेसर रमजी को चीफ काउंसिल मुकर्रर करने का ऐलान। अमरीकी सदर का शिकागो, लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड वापस बुलाने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं नेशनल गार्ड की तैनाती से उन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आई। उन शहरों में जराइम दोबारा बढ़े तो विफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। विफाकी फोर्सेस की वापसी पहले से ज़्यादा सख्त और मजबूत शक्ल में हो सकती है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से फ़लस्तीनी नायब सदर हुसैन अल शेख की मुलाकात। गज़ा और मगरबी किनारे की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गज़ा में इंसानी मसाइब, इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गुफ्तगू में कहना था सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। साल नौ पर भी अहले गज़ा जुल्म का शिकार। इसराइली बर्बरियत थम न सकी। गज़ा में इसराइली हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद, 10 जख्मी हो गए। अमारतों के वल्बे से 2 अफराद की लाशें बरामद। जंगबंदी के बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 415 हो गई। साल 2025 में 29,117 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 71,269 हो गई। इसराइल का गज़ा में दर्जनों इमदादी तंजीमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। नई शराइत पूरी न करने पर लाइसेंस मनसूख किए। इमदादी तंजीमों ने इसराइली कदम को गज़ा के लिए तबाहकुन करार दे दिया। अमरीका यूक्रेन रूस जंगबंदी के लिए कोशा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। यूक्रेन जंग के खात्मे पर बातचीत, सिक्योरिटी ज़मानतों को मजबूत बनाने और तसादुम से बचाव के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में कायम इत्तेहाद में 30 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं। जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का नए साल पर पैगाम। कहा, कमज़ोर अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं करूंगा जो जंग को तोड़ दे। अमन से सिर्फ 10% दूरी पर है। अमन मुआहदा 90% तैयार है, सिर्फ 10% बाकी है। अमन मुआहदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। रूस ने सदर पुतिन के घर यूक्रेनी ड्रोन हमले के फुटेज जारी कर दी। रूसी वज़ारत दिफा ने यूक्रेनी ड्रोन्स की मुबैना
परवास का नक्शा भी जारी किया। यूक्रेनी ड्रोन्स ने सदर प्यूटिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की। रूसी हुकाम का दावा, कहा प्यूटिन की रिहाइशगाह के करीब यूक्रेनी ड्रोन तबाह किया गया। ड्रोन 6 किलो धमाका खेज मवाद से लैस था। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के हुकाम ने प्यूटिन की रिहाइशगाह पर मुबैना हमले को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का मनशियात स्मगल करने वाली 3 कश्तियों पर हमला, 3 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद फरार। अमेरिकी हुकाम ने हमले की वीडियो जारी कर दी, ताहम हमले की मकाम की तस्दीक नहीं की जा सकी। तुर्की में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 125 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। एक हफ्ते में मुल्क भर से दाइश से जुड़े 600 अफराद को हिरासत में लिया गया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने कहा 25 सूबों में बैक वक्त दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। नए साल पर हमलों की मनसूबाबंदी, तुर्की में अलर्ट जारी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं।